आगे आगे आ जाते हैं। हाँ करा सर। अनुपम जी इसमें जबरदस्त। अनुपम जी सामने देखिए, अभी फोटो अब चलता है सर। रुको रुको अनुपम जी। मारो मारो, अरे मारो ग्रुप फोटो एक मिनट सर, रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए सर। अनुपम जी एक मिनट साथ में मारो मारो फटाफट यार, फिर सोलो लेंगे बाद में सर। एक मिनट पास में आ रही है अभी सर। सोलो आपका, सोलो आपका अनुपम जी। अरे अनुपम जी यहाँ पे चलो सबका रोल है। अनुपम जी सबसे पहले तो आज के अटैक के बारे में जानना चाहिए आप, और सर ये लक्ष्यम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ये फैशन शो है। दिस इज़ फैशन फॉर ए कॉज। राशि जी एंड पूनम जी ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ही फॉर शी, एंड ऑल्सो मैं और मेरी फाउंडेशन जो है वो बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम करती है। और मैंने सोचा कि मुझे इसमें चलना चाहिए। मेरा पहला शो है ऑन द रैम्प, एंड आप जो कह रहे हैं कि ये ड्रामेटिक है, मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ। मैं फैशन शो को एक थिएटर की परफॉर्मेंस जैसे इमेजिन करता हूँ, और तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम आपको सूट दे देते हैं, शेरवानी दे देते हैं। अनुपम का मतलब है जिसकी उपमा ना हो, तो मुझे लगा कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो डिफरेंट हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज़ a great cause and I'm very happy to be here. सर आपको सर ये पूछना चाहूँगा कि आपने ट्रेनिंग ली है एनएसडी से, तो आपको ट्रेनिंग लेके मतलब एक्टर बनना कितना बेनिफिट रहा है इस एजुकेशन की? ट्रेनिंग से ही हो सकता है। मेरा तो पिछले 12 साल से स्कूल चल रहा है, इसी वजह से, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन परफॉर्मेंस बट इट ऑल्सो चेंजेस यू एज ए पर्सन। एंड दिस इज़ डिज़ाइन बाय स्टडी बाय जनक, वेंडी ने और मनोज ने इनको डिज़ाइन किया है। और मैं जैसा कि हमेशा शो से पहले, थिएटर के शो से पहले नर्वस होता हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। अनुपम सर, गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, एक फिल्म आ रही है दंगल, जिसमें पूरी लड़कियों को, तो आप किस तरह उस फिल्म को आगे देखते हैं? आई थिंक मैंने जो भी प्रोमो देखा है मुझे अच्छा लगा, एंड उसकी टैगलाइन है कि शायद ये बेटी नहीं बेटे जन्मे हैं मले। आई थिंक बहुत अच्छी बात है, और बेटी को बेटे की ही तरह, बेटी की तरह ही हमें पनपता देखना चाहिए। एंड आई एम श्योर आमिर मस्ट हैव डन ए ग्रेट जॉब, बट आई हैव नॉट सीन द फिल्म सो इट्स नॉट राइट। बट हमारे जो प्रधानमंत्री का भी जो ये है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या विमेन के कॉजेज़ को लेकर काफ़ी उन्होंने इसकी चर्चा की है, लाल किले से चर्चा की है, अपने भाषण में चर्चा की है। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ गिव अ सर्टन काइंड ऑफ बेसिक एजुकेशन टू चिल्ड्रन, स्पेशली टू गर्ल्स, बिकॉज मेरे हिसाब से बाय यूएन विमेन का एक एस्टिमेट है कि 2013 तक वी शुड हैव a 50-50 रेशो ऑफ इक्वालिटी ऑफ राइट्स फॉर विमेन। सो आई थिंक इट्स सर यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी चर्चा हुई है, उसके अलावा भी वीडियोस जो विधवा होते हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है, उनको उनका देखिए, हर कॉज के लिए सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। करना, इसका मतलब करना ये कि यू हैव टू कम एंड सॉर्ट ऑफ, अब आपके मेरी वजह से अगर आपके देश की तरफ, बाकी लोगों की तरफ हम अपना पैगाम पहुँचाते हैं विधवा की प्रॉब्लम पर या गर्ल चाइल्ड पर या इक्वालिटी पर। अभी हाल ही में मैं एक और इसी फंक्शन में यहाँ से आज से 15 दिन पहले आया था, जिसमें 5 ग्रेट विमेन ऑफ इंडिया को हमने अवार्ड दिया था। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर बिट सो दैट वी डोंट इवन ओनली इन important issues we make women feel equal, but really treat them, because we are born, my mother is very important to me, my sister is very important to me, my wife is very important to me, and so is every child who has not been able to get a proper education. A girl child is very important. सर आपका फुल करियर रहा है, आप इतने लंबे अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ मेरा। सर ये पूछे तो यार कमल पूछे तो इस करियर में सर काफ़ी छोटे जगह पे आपने शूटिंग की होगी। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है फिल्म मेकर्स को आके वहाँ बनाए, और झारखंड बता अभी भी अंडर डेवलप प्लेस है, तो झारखंड गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे एज ए सेलिब्रिटी? मतलब मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ।
फिल्म झारखंड फिल्म सोसाइटी का वो मैं इसलिए झारखंड का बना बिकॉज उस इलाके को हमेशा कभी बार बार इसी इलाकों से माना जाता था कि माओइस्ट रहते हैं, बट हमने 2 फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग की, धोनी की और एक हमारी प्रोडक्शन में गुंडे एंड गुड़िया की पूरी शूटिंग की। उनकी जो फिल्म स्मिति की जो फिल्म वो है वो बहुत ही अच्छी है एंड ऑल द पीपल फ्रॉम बॉम्बे और अदर प्लेसेस शुड गो एंड शूट देयर, फैंटास्टिक फैसिलिटी। अनुभव सर, सैफ और करीना का भी अभी नहीं सॉरी उसके ऊपर भी चर्चा गाय करते हैं। तो जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर घूम नीचे रख दो थोड़ा। यहाँ पे प्रेजेंट नीचे ले लो। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या फील करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट तो हमेशा ही चलती आ रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने तो हमें बढ़ावा बहुत दिया है। सो आज मैं यहाँ पे इसी एक कॉज के लिए खड़ी हूँ एंड वी ऑल वुमेन आर हियर टू सपोर्ट द कॉज एंड आई एम वेयरिंग राजूत तंगरी एंड women is all about beauty and empowerment and that's what we are depicting here. Do you have a fashion resolution for 2017? I think today's fashion resolution will be continue empowering women empowerment. And what is your fashion mantra otherwise? Being simple all the time. Yeah. Thank you. Not at all. I'm happy. आप तो देखती हैं This time मैंने देखा था for obvious reasons. लेकिन अच्छा है. I think he was fair and square and 9 हफ्ते बहुत ही लंबा टाइम होता है. हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करें No, I'm very happy he's out. हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करें कि वो विनर होके निकलेंगे, आप ऐसी उम्मीद रखती हैं? No, he's out and we are happy and he's very straight. So I don't think so the re-entry will happen because only the wicked ones get re-entries. Thank you. राजू जी सामने आपके सर एक साथ में नहीं हुआ एक बड़ा ही जगह बहुत कम है उधर, जगह बहुत कम है। कौन है भाई सर आपका सोलो देते सर सोलो कर लेते सर आपका हो गया। ये गुड्डा ने बनाया है, रोहित बाल ने बनाया है। उसके बारे में क्या कहें, एवरीबडी नोज व्हाट अ डिजाइनर इज एंड सो इट्स एडेड बोनस फॉर मी टू। एक तो ये कॉज बहुत अच्छा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का, ऊपर से फिर रोहित बाल के कपड़े पहन के चलना, मतलब इससे ग्रेट थी। मुझे मालूम नहीं किसी कपड़े पहन रहा हूँ मैं लेकिन ये जो भी पहनेंगे डाकरी लगते हैं। नो बट एक्चुअली ये यहाँ पे मॉडलिंग के लिए नहीं, ये फैशन शो नहीं है, ये फैशन शो फॉर अ कॉज है। यहाँ डिज़ाइनर से ज़्यादा बड़ा आई थिंक जो कॉज है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे खुशी इस बात की कि मैं इस फैशन शो में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ बिकॉज जैसे कि रोहित ने कहा, कॉज इज़ वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट एज वेल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप एवरीवन गिव देयर बिट्स टू दिस कॉज। आप आज रैप वॉक पे भी चल रहे हो तो कितना एक्साइटेड हो? मैं बच्ची के साथ चलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ
तो मैं इस तरह के मैंने वॉक्स नहीं किए हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक मैसेज के साथ में हम लोग वॉक कर रहे हैं, सिर्फ एक फैशन शो नहीं है। चाइल्ड एजुकेशन के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इसमें मेरे व्यूज़ थोड़े अलग हैं। चाइल्ड एजुकेशन तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर हमारी कंट्री में the girl child needs to be educated, and I've always believed that the health of any society, or in fact the entire country, depends on child education. और हमारे केस में चूँकि हम अपने गर्ल चाइल्ड को इतना महत्व नहीं देते हैं when it comes to education, that's what's not making our country go forward. जहाँ तक women empowerment का सवाल है, I think it's time we start educating the men of this country. Women have been always powerful, but it's the men who don't know how to behave. So we have to teach our men how to behave. We have to teach our men not to objectify the women, and अपने आप ही women empowered हो जाएंगे। हमारे देश में इलिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की को एजुकेट किया जाता है तो हम सब जानते हैं कि जनरेशन को एजुकेट किया जाता है। तो ये कॉज मुझे लगता है कि सबको अपना अपना बिट करना चाहिए। मैं अपना यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान इस देश का जिससे हर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, अगर अपना एक कंट्रीब्यूशन देगा तो आई थिंक जिस परिवर्तन की हम बात करते हैं वो परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। I will talk about the work front some other platform. Okay. Thank you so much. To please parents and pursue his career, he worked twice the amount in the given time and pursued a management degree. And of course, we are talking about the man from Wajah Tum Ho, Pratik Sethi. Multifaceted Anjana Kuchala describes herself as a painter by passion, writer at heart, and Miss India 1974 by destiny. And of course, the man who needs no introduction whatsoever, recipient of several awards including Padma Shri and Padma Bhushan, it is my pleasure and honor to introduce to you Mr. Anupam Kher. 500 films, many plays, and like I need to say more. कभी किसी के पीछे नहीं पड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं, टाइम वहीं से शुरू। Give it up for Mr. Anupam Kher. Abhimanyu sir, Rashi and Designer Call Award. Designer Call. Come again? Designer Call. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gandhi and Manoj Mehra. Gandhi and Manoj Mehra, absolutely. Ladies and gentlemen, it's time to welcome on stage the designers behind Study by Janak. Let's hear it for Vandy and Manoj Mehra. We have to give him the award. No, and what is the award called? Abhimanyu sir. What is the award called? Award Perfect. Mr. Anupam Kher will be awarded now. Kashi Reddy Raghupati Award. Legendary actor. Fade to black, 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 everything to black. Fade to black, fade to black, fade to black, fade to black, light. Fade to black, light, fade to black. May I please call on stage Rashi from Lakshyam. And Mr. Abhimanyu Ghosh. Sir. Ladies and gentlemen, it's an honor to grace with an award for what Mr. Anupam Kher has done, not just in Bollywood but Hollywood. It's an honor to have you here with us today, sir.
a small token of appreciation from Laksham and WCRC. Good evening. First of all, this is the first time I've walked a ramp. I must say it's a very, very frightening thing. Hats off to all those people who do it effortlessly. I decided to be part of it because of the cause that is related to it, which is a girl-child education. And Lakshya is doing an amazing work. I just want to say one thing. I don't want to be a showstopper that point of view, that even if the event is taking place in a 5-star hotel, but let's keep the girl on the streets in mind. When you go away from here, keep that in mind and do a lot for the girl child. Thank you so much. Thank you.